नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधिशल अकेडमी में। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। वी आर कवरिंग BNS section 128 and 129, or you can say section 349 and 350. These are the videos which were recorded when I was teaching IPC offline classes, and now these classes can be treated as the class of BNS section 128 129, as there are the language is same, there is no change in the concept, so you need not to worry. The only change is of the sections, there is no other change in this. केवल 128 एंड 129 याद करना है आपको BNS का। पहले हमने नंबर याद किया था सेक्शन 349 एंड 350 का। इस चेंज के साथ कुछ और चेंज नहीं हुआ है। ऐसे स्टूडेंट जो पहले यहाँ पार्ट 3 पर आ गए हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि वो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें और फिर पार्ट 3 पर आएँ। अदरवाइज उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। फिर कहूँगा पेन, कॉपी, नोटबुक, हाइलाइटर वो सब लेके बैठें और उसको एज ए क्लास ट्रीट करें। एक बार आपको समझ में आ जाए फिर आप उसको वीडियोस को रिपीटेडली चलाते रहिए, सुनते रहिए, एज ए ऑडियो सुनते रहिए। धीरे धीरे आपके माइंड में ये लॉ फिक्स हो जाएगा। तो विद दिस वर्ड्स, विद दिस सजेशन, लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3rd। See, now to understand in a better way the second part of the 349, यानी कि यूज ऑफ फोर्स व्हेन कैन वी से इट इज द फोर्स। उसको समझने के लिए द बेस्ट इलस्ट्रेशन इज व्हाट? इलस्ट्रेशन ई ऑफ 350 का इलस्ट्रेशन ई पढ़िए पहले, एंड देन वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द 349। समझे आप? देखिए क्या है। नाउ ए थ्रोज ए स्टोन, what we are going to do that I will read the second part of the 349 and also will read that illustration E, throwing stone ka. Then you will see this. Or if he causes to any substance such motion, change of motion or cessation of motion. Now this is the illustration, क्योंकि अंग्रेजी है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसे समझिए। ए थ्रोज ए स्टोन, नाउ स्टोन इज ए सब्सटेंस, ए इज कॉजिंग मोशन टू स्टोन। समझ में आई नहीं बात आपको ये? तो दिस इज फर्स्ट, इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस यानी कि स्टोन, सच मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। तो हेयर ए थ्रोज ए स्टोन, इट मीन्स A is causing motion to any substance that is a stone. अगली बात, intending or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact, कि वो जो stone है किसके contact में आएगा? With Z को लगेगा। एक बात, as brings that substance into contact with any part of that other's body, Z's body। समझ में बात? तो he is causing motion to the motion to the substance that is a stone। कैसे? as brings that substance that is stone into the contact with any part of that other's body, यानी कि Z की बॉडी के, Z के शरीर के कांटेक्ट में आएगा। क्या आएगा कांटेक्ट में? स्टोन, पत्थर आएगा। पत्थर को गति कौन दे रहा है? एक्यूज दे रहा है। तो या तो आपने डायरेक्ट गति दी, सीधा पुश किया इंसान को, है ना, या आपने पत्थर फेंका और पत्थर से कैसे कांटेक्ट में आया? दूसरे व्यक्ति के शरीर के कांटेक्ट में आया, है ना, अदर्स बॉडी। समझ में नहीं आई बात ये? सेकंड, और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग। समझे? अब यहां पर इस वाले इसमें इलस्ट्रेशन में ना अब समझ जाएंगे आप लोग। स्टोन विल बी दस ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद जेड, या तो जेड के कांटेक्ट में या जेड के कपड़ों से कांटेक्ट में आएगा, और विद समथिंग कैरिड बाय जेड, या जेड कुछ सामान लेके जा रहा हो उसके कांटेक्ट में आएगा। समझ में आती है ना? दैट इट विल स्ट्राइक वाटर, या इट विल स्ट्राइक वाटर यानी कि समथिंग सो सिचुएटेड, दिस इज, और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड यानी वाटर, है ना।
दैट इट विल स्ट्राइक वाटर एंड डैश अप द वाटर अगेंस्ट जेट्स क्लोथ। पानी के कॉन्टैक्ट में क्या है, पत्थर पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, पानी छलक करके उसके कपड़ों पे जाएगा, या फिर और समथिंग कैरीड बाय जेड, या जो उस वस्तु लेके जा रहा होगा जेड उसके कॉन्टैक्ट में पानी आएगा। आप समझ रहे बात को? ये तो सीक्वेंस क्या बनी, मैं समझाता हूं आपको यहां पर। इन दिस केस ए कॉज्ड मोशन टू द स्टोन, A caused motion to the stone, that is substance, and that substance either came into the contact of Jed, यानी कि Jed's body, or Jed's clothes, or something carried by the Jed। ये तो तीन बातें हो गई, जेड के शरीर हो गया, जेड ने जो पहन रखा होगा, जेड जो कुछ सामान लेकर जा रहा होगा उससे जाकर के पत्थर लग गया, आम भाषा में समझिए, है ना, या सीधा जेड या जेड के कपड़े जेड के द्वारा ले जाएगी वस्तु से टकराया नहीं, कहाँ, पानी में टकराया, पानी फेंका तालाब में, और उससे पानी छलक के या तो उसके फिर कपड़ों पर या उसके ले जाएगी वस्तु पर जाकर के उससे कॉन्टैक्ट में पानी आता है फिर वो। तो इतनी टेक्निकलिटी से इन्होंने चीज़ों को डील किया है, समझ रहे हैं बात ये, सही है। अब देखिए आगे, सो लाइक दिस, इस स्लाइड को देख के आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज ए थ्रोज ए स्टोन, ठीक है, दैट स्टोन कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ व्हाट, विद जेड और जेड्स क्लोथ और विद समथिंग कैरिड बाय जेड, या तो ये, या सेकंड क्या, दैट इट विल स्ट्राइक ए वाटर एंड डैश अप द वाटर अगेंस्ट जेड्स क्लोथ और समथिंग कैरिड बाय जेड। तो इनके कॉन्टैक्ट में आ जाए, या इसके कॉन्टैक्ट में या फिर इस तरीके से कॉन्टैक्ट में आ जाए। प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई तो, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा समझाना और इतने और हैं इसमें, तो थोड़ा समझाना मुश्किल काम था ये। देन here if the throwing of the stone produces the effect of causing any substance to come into contact with jet or jet's cloth, A has used the force to jet, बस ठीक है। तो ये जैसे पानी आया तो पानी से आपकी फीलिंग चेंज होगी, या आपको लगेगा तो आपकी फीलिंग आपके अंदर जो दर्द की फीलिंग आएगी वट एवर, तो ये जो जेड पे इफेक्ट पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, यूज ऑफ फोर्स बाय द ए अपॉन जेड, सही है। अब इसको देखते हुए 349 की, अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पूरा का पूरा, एक बार ढंग से समझ लीजिए इसको अब तब, क्योंकि 350 में तो कुछ है नहीं, 349 ही है जो सब कुछ। पहला पार्ट ये था, ए पर्सन इज सेट टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर। बात समझ में आ गई, इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, इट इज कॉल्ड फोर्स, सही है। रेज हैंड। Secondly, this is part, or if he causes to any substance such motion, change of motion or situation like stone, ठीक, और ऐसा करने से क्या हो रहा है, as brings that substance into the contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying, wearing मतलब clothes or being carried something, and with anything, in our example water, so situated that such contact affects that other's sense of feeling, इस contact से दूसरे व्यक्ति की सेंस ऑफ फीलिंग प्रभावित होती हो। समझ में आई बात 349 की लैंग्वेज यानी हाँ है ना, बताइए अभी प्लीज रेज हैंड अगर 349 की लैंग्वेज समझ में आ गई हो तो आपको, ठीक है। सो इसको ऐसे देख लीजिए बस। तो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस मैन इज यूजिंग फोर्स टू दिस, कब, व्हेन ही इज कॉजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर। सेकंड पार्ट क्या हुआ, ही इज कॉजिंग दिस मोशन, चेंज ऑफ मोशन टू दिस सब्सटेंस, and substance is coming into contact to any part of the body of him, wearing or carrying by him, है ना, or anything so situated which affects the other sense of feeling। तो this is what 349 का ये पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। नाउ कम टू द प्रोविजियो, ऐसा जो किया जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट में समझ, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग, क्यों टेक्निकल है कि इन सबको याद रखेंगे। किसके से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, विद एनी पार्ट ऑफ दैट्स अदर्स बॉडी, विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग,
or with anything so situated that such contact affects the other sense of feeling. इन सारे फ्रेजेस को इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, समझे? नेक्स्ट देखिए, सो ये proviso that provided that the person causing the motion, change of motion or cessation of motion causes such thing in one of the three ways, निम्नलिखित में से तीन में से किसी एक तरीके से करेंगे आप, जो भी आपने चेंज ऑफ मोशन करना है, मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन मोशन टू द बॉडी और टू एनी सब्सटेंस, कैसे करेंगे आप? नंबर वन, बाय हिज ओन बॉडीली पावर, जैसे हमने देखा थ्रोइंग ऑफ द स्टोन बाय यूजिंग बॉडीली पावर हो गया, है ना, स्टॉपिंग द पैलेंक्विन यूजिंग हो गया, और बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, और थर्ड है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव। अब इसको समझ लीजिए क्या है ये डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस का, जो हमने देखा अभी उदाहरण, उसकी जो बोट है, बोट को हमने डिस्पोज किया, उसकी जो रस्सी खोली, बाय डिस्पोजिंग ऑफ एनी सब्सटेंस हुआ, समझे नहीं समझे? और अगर डॉग वाला है उसका एग्जांपल मैं बताता हूं अभी आपको। जेड इज राइडिंग इन ए चैरियट, है ना, ए लैशेस जेड्स हॉर्सेस, जेड इज राइडिंग इन ए चैरियट, रथ में यात्रा कर रहा है, एंड ए लैशेस जेड्स हॉर्सेस, उसके चाबुक मारता है किस पर? हॉर्सेस पर। नाउ इट इज बाय यूजिंग ऑफ एनिमल, you are quickening and thereby causes them to quicken their pace, समझे? तो यहां पर अगेन दिस इज द केस ऑफ चेंज ऑफ मोशन बाय यूजिंग एनिमल, कर लेंगे अब। सो ये है समरी आपके, देखिए अगर आप देख पाए इसको तो तीन तरीके हैं, किस किस तरीके, प्लीज सी दिस साइड ऑन दिस, बाय हिज ओन बॉडीली पावर, या बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, या बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव। इन तीन तरीकों से आप क्या कर रहे हैं? कॉजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन मोशन टू दैट अदर पर्सन, एक बात, या इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन मोशन एज ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस इनटू कॉन्टैक्ट, यानी ये चीज या तो सब्सटेंस से करें आप या डायरेक्टली किसी के बॉडी से करें, बाय यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मोड्स, बॉडीली पावर, डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस और बाय इंड्यूसिंग एनिमल, ठीक है? तो इन तीन तरीकों से बॉडीली पावर, डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस और इंड्यूसिंग एन एनिमल, तीन तरीकों से आप क्या करेंगे? मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन करेंगे। किसे करेंगे? टू दैट अदर या टू एनी सब्सटेंस। समझ में आई बात नहीं आई? इस तरीके से। तो ये हुआ पूरा फ्रेगमेंटेड 349। आई होप यू गॉट इट, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। सही है। अब अगर हमें फोर्स समझ में आ गया है तो नाउ इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहां पर है? 50 में, 350। वो क्या है? क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स में खास बात क्या है, बस मैं पढ़ता हूं दोबारा आपके लिए। Whoever intentionally uses force। अब इंटेंशनली यूजेस फोर्स का मतलब समझ गए। इंटेंशनली यूजेस फोर्स का मतलब इंटेंशनली काजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन मोशन बाय यूजिंग बॉडीली, बाय हिज बॉडीली पावर, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस और बाय इंड्यूसिंग एन एनिमल। ठीक है नहीं? वो सब हो गया 349 वाला। कैसे करेगा? एडिशन क्या हो गया? विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, पहला एडिशन। सेकंड, in order to the commit of an offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear, annoyance, IFA, injury, fear, annoyance करेंगे। अब तो तीन आ रहा है हर जगह, मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन मोशन। ठीक है। बाय यूज ऑफ ओन बॉडीली पावर, डिस्पोजिंग सब्सटेंस, इंड्यूसिंग एनिमल, इंजरी, फियर, अनॉयंस। इस तरीके से प्लीज कीप इट इन माइंड, है ना। मैंने कोशिश की है कि आपको यही याद हो जाए क्योंकि इतना टेक्निकल है, इसे याद करना आसान नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। विदाउट कंसेंट याद रखेंगे, इंटेंशनली यूजेस विदाउट कंसेंट, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग एन ऑफेंस, इंजरी, फियर, अनॉयंस। अब आते हैं इलस्ट्रेशंस पर, अब समझने के लिए ढंग से इसको बस। दिस इज फर्स्ट इलस्ट्रेशन।
जेड इज सिटिंग इन ए मूड बोट ऑन ए रिवर। कहां गए भाई साहब बैठे हुए थे अभी? दिस इज जेड इज सिटिंग इन ए मूड बोट ऑन ए रिवर। ए अनफास्टन्स द moorings and thus intentionally causes the boat to drift down the stream। सही। तो ये भाई साहब यहां बैठे हुए हैं, ए आता है, ये भाई साहब आए ए, इन्होंने रस्सी खोली और यहाँ पे ये बैठा हुआ है, इस रस्सी खोलते ही इसको गति दे दी गई, बोट को गति दे दी गई। सही। Here A intentionally causes motion to Z। सही है। And he does with this disposing by disposing substances। जो सेकंड वाली बात है आपकी पूरी होगी नहीं होगी कि by it can be done by 3 ways। तो here it is what? Disposing by substances, है ना? In such manner that the motion is produced without any other act or any पर्सन्स पार्ट। जब रस्सी खोली गई उसके बाद में किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, गति अपने आप मिली, पहले बोर्ड को मिली और बाद में फिर उस व्यक्ति को मिल गई। कर लेंगे। सो ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड एंड इफ ही हैज डन सो विदाउट जेड्स कंसेंट। अब यहां तक तो फोर्स हो गया, इसके बाद में एलिमेंट आ गए क्रिमिनल फोर्स के। इफ ही हैज डन सो विदाउट कंसेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, मारना चाहता है उसको, और इंटेंडिंग और नोइंग दैट बाय यूज ऑफ फोर्स ही विल कॉज व्हाट? इंजरी, फियर और अनॉयंस टू जेड। कि इंसान डर जाएगा, अरे भाई तूने ये मेरी बोट चला दी, कम से कम डर जाएगा, उसमें डूब गिर सकता है, इंजरी हो सकती है, तो तब भी, या उसको मारना ही चाहता हो इन ऑर्डर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, देन इट विल बी द केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो यहां पर वो सारे एलिमेंट आ गए नहीं आ गए? आपको एग्जाम के ध्यान से कैसे करना है, 99.99% you will see the problem from the illustrations as well। 349 के अगर आपको एग्जैक्ट लाइन में याद नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उनके की फ्रेजेस को ध्यान रखिए आप लोग। वो भी करने का मन नहीं कर रहा अगर आपका, तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि कोई उठा करके गद्दी पे बैठा दे बस, कि बन जाओ जज अब, है ना? तो केवल इलस्ट्रेशन याद कर लीजिए, इलस्ट्रेशन को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि 99.99% केसेस में ये है कि प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन केवल इन इलस्ट्रेशन से पूछेगा। ये कर दिया, बताओ उसने क्या किया। इट इज़ द केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, दिस दैट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, क्या कहलाएगा ये, इस तरीके से पूछेंगे आपसे वो। बढ़े नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। जेड वाला पढ़ चुके आप मतलब बाय जेड इज द ये दिस इलस्ट्रेशन बी। जेड इज राइडिंग इन ए चैरियट, रथ पर यात्रा कर रहे हैं। ए लैशेस जेड हॉर्सेस, यानी कि यहां पर क्या है, हॉर्सेस को चाबुक मारता है वो, एंड देयर बाई कॉजेज देम टू क्विकन देयर पेस, उनकी स्पीड बढ़ा देता है। हेयर इट इज द इंड्यूसमेंट ऑफ एनिमल। तो हेयर इट इज व्हाट? चेंज इन मोशन बाय इंड्यूसमेंट ऑफ एनिमल्स, देयरफॉर इट इज द केस ऑफ फोर्स। अगेन वही बात, वही राम कहानी सम्यक जैसी। अब इफ ए हैज डन दिस विदाउट जेड्स कंसेंट, इंटेंडिंग और नोइंग दैट व्हाट? दैट ही मे देयर बाय इंजर, फ्राइटन और एनॉय जेड। उन घोड़ों की स्पीड बढ़ाने से अगर उसको ये लगता है कि वो उसको इंजर कर सकता है, फ्राइटन कर सकता है या एनॉय कर सकता है, देन इट विल बी द केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। बोलो हाँ है ना? समझ में आ गई बात ही नहीं? कर लेंगे आप लोग अभी। तो बाकी की जो इलस्ट्रेशन है आई होप खुद पढ़ लेंगे आप लोग। अब बच्चों इतना सारा इलस्ट्रेशन कराने की जरूरत तो नहीं मुझे। तो प्लीज रीड जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस एट योर ओन। देखिए आपकी क्वेरी क्या थी? इनकी क्वेरी थी कि अगर जो हम लोगों ने रथ वाला है ना, रथ को किसी ने जाकर रोक दिया है ना, नहीं कोई क्विकन कर दिया उसको, रथ को घोड़ों पर चाबुक मार के हमने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो इट वाज द केस ऑफ फोर्स एंड देन इट टर्न इनटू द क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति खुद नहीं आता, कुछ नहीं करता, एक बड़ा सा पत्थर आगे रखता है, तो वो सेसेशन ऑफ मोशन का मामला हो जाएगा। देन अगेन इट विल बी द केस ऑफ
फोर्स। अब इनका एक और क्वेश्चन आया पीछे कि सर फोर्स में भी तो विदाउट कंसेंट है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए मैडम, इधर देखिए, फोर्स अपने आप में कोई अपराध नहीं है। फोर्स इज नॉट एन ऑफेंस। व्हाट इज एन ऑफेंस? क्रिमिनल फोर्स इज एन ऑफेंस। तो वी विद द हेल्प ऑफ 349 वी आर ट्राइंग टू डिफाइन एक्चुअली व्हाट इज क्रिमिनल फोर्स। तो यूज ऑफ 349 इज ओनली टू अंडरस्टैंड द 350 क्रिमिनल फोर्स। हम कब कहेंगे? बिकॉज वहां पे क्या है? क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल। तो व्हाट इज फोर्स? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेक्शन 349। तो कंसेंट, नो कंसेंट का मतलब नहीं, देयर यू आर डिफाइनिंग ओनली व्हाट इज फोर्स। When this force is without consent to commit an offense or to with the intention to commit injury, fear or annoyance, it will be criminal force. Or with the knowledge of IFA, injury, fear, annoyance, it will be the case of criminal force. Now very good question come from him कि cessation of motion यानी किसी की गति को रोक देना, ठीक है, एंड क्या ये wrongful restraint, उसमें क्या अंतर रहा? In that case also, in case of wrongful restraint, what we do, what the accused do, that voluntarily obstructs him from proceeding in a direction in which he has a right to go. Got it? Now please try to understand. If by cessation of force, यानी कि if by obstructing someone, तो if you are just obstructing someone, it is what? It is wrongful restraint. But if it is without his consent in order to commit an offense, it will be the case of criminal force. You will have to add something now. If it is without consent in order to commit the offense, it will be the case of criminal force. Or if you know that by doing इतना ही करने से, if he gets annoyed, it will be the case of again criminal force. And sometimes offenses overlap also. It is not कि there will कुछ scientific division है. Here you can say this is the case of mixture as well. Wrong. The moment you stop it, the moment you say you are stopped, you go by that place, you are wrongfully restrained. लेकिन वो आराम से चला था कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बातें बताऊंगा तुम्हें मैं. It is a case of wrongfully restrained. लेकिन वो कहता है गुस्सा आता है, he is annoyed, then you can say wrongfully restrained and what? Use criminal force. समझ में आ गई बात? कर लेंगे आप लोग, ठीक है जी. सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस कि कैसे कैसे. देखिए क्वेश्चन आए एमपी एपी में, क्वेश्चन आया इफ ए पर्सन स्पिट्स ऑन द फेस ऑफ अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति के मुंह पर थूकता है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ असॉल्ट, बैटरी, यूज ऑफ फोर्स, बोथ दिस थिंग. अब क्वेश्चन यहां पर ही आया, सी दिस. तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए एक और ये और देखिए, और दूसरा क्या है? द एक्ट ऑफ यूज ऑफ फोर्स बाय वन पर्सन टू अनदर हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन. हाँ, तो फोर्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, ये पूछ लिया आपसे. नाउ गो टू सम डिटेल्स इन क्वेश्चन का आंसर के लिए. दिस इज व्हाट वेयर ए स्पिट्स ओवर बी. जब कोई व्यक्ति किसी पर थूकता है, A would be liable for using criminal force against B because spitting must have caused annoyance to B. थूकोगा किसी पर तो कितना खुश होगा वो? नहीं होगा ना खुश. तो it will create, ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा, इंजरी नहीं हो रही, फियर नहीं हो रहा, लेकिन annoyance है ना. तो आपने कहा नहीं मैं थूका था, मेरी इंटेंशन नहीं थी इसको नाराज करने की, मैं थूक दिया मैंने, है ना. तो कम से कम देयर इज नॉलेज, इंटेंडिंग or knowing that by such use of force that a person may get annoyed as well. तो by spitting, थूकने से दूसरा व्यक्ति क्या हो सकता है? नाराज हो सकता है. तो ये क्या कहलाएगा? क्रिमिनल फोर्स का होगा, ठीक है. सिमिलरली इफ ए रिमूव्स द व्हील ऑफ अ लेडी, ही वुड बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन. अगेन अगर घूंघट उठा रहे तो अगेन क्रिमिनल फोर्स, उसको नाराजगी तो होगी ही होगी इस बारे में. सही है. अब कोई ये कहेगी वेयर ए स्पिट्स ओवर बी, थूका, इसमें ये लाइन कहीं नहीं कि विदाउट कंसेंट. तो भैया हर जगह कंसेंट थोड़ी, क्या मैं तुम्हारे चेहरे पर थूक सकता हूँ? ऐसा तो होगा नहीं. इट इज इम्प्लाइड इन इटसेल्फ, है कि नहीं है? हाँ, तो ये मत कहना. एक ऐसे ही है, इसको देखिए,
A house owner tortured one of his tenants in order to compel him to pay his rent and realize his dues. समझे? टेनेंट को टॉर्चर किया. अब आई डोंट नो, डिटेल दोनों दी नहीं है इसमें, तो उसको छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि पता नहीं किस, हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा फोर्स था नहीं था किसी भी उसमें. जब आएगा आपको तो आप क्रिमिनल फोर्स को डिसाइड करते हुए फोर्स को मत भूल जाना. फोर्स में क्या होता है, मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सिचुएशन, ये होना, ये जरूरी है. विदाउट कंसेंट फॉर कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, IFA, इंजरी फियर अनॉयंस के लिए होगा, तभी हो जाएगा आपका फोर्स. चलिए अपना खुद कर लीजिएगा, नोट्स मैंने आपको दे दिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ 351. तो दोस्तों आई बिलीव आपको अच्छी तरीके से फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेक्चर में भी आपको समझा दिया गया है, आपको रिपीटेडली इसको रिवीजन करना है. इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं इसमें. और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. जब तक आप अपने कमेंट नहीं लिखेंगे, और कमेंट पे भी मैं चाहता हूँ अपना नाम लिखें, किस शहर से हैं आप वो लिखें. अभी आपने LLB कर ली है, एडवोकेट हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, बताएंगे तो आई विल फील कनेक्टेड टू यू. हमारा रिश्ता उससे और अच्छा होगा, बेटर होगा अगर आप मुझे बताएंगे. मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा आगे के लिए. ठीक है ना? तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग, गिव योर पर्टिकुलर्स टू मी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.